सभी का स्वागत है डीडी झारखंड के एक नए एपिसोड में। और आज मैं पहुंच चुका हूं रांची के भव्य और प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर में। पीछे आप देख सकते हैं भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलराम और माता सुभद्रा के साथ यहाँ पे भगवान कृष्ण सभी को दर्शन दे रहे हैं। और कुछ ही देर में यहाँ पे रथ यात्रा निकाली जाएगी। पिछले 333 वर्षों से इस मंदिर प्रांगण से रथ यात्रा बड़े ही भव्य तरीके से और धूमधाम से निकाली जाती है। मंदिर के नीचे मेले का आयोजन होता है और सुबह 5 बजे से लाखों भक्त यहाँ पे भगवान के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और आप पीछे भक्तों की संख्या देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा है। कुछ ही देर में यहाँ से रथ यात्रा निकलेगी, जिसके नज़ारे मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए दिखाते हैं मंदिर में भक्त किस तरह से यहाँ पे भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर रहे हैं। रांची में रथ यात्रा हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से शुरू होती है और 10वीं तिथि को समाप्त होती है। इस वर्ष 2025 में यह रथ यात्रा 27 जून से 5 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। यह यात्रा 9 दिनों तक चलने वाला उत्सव है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। ये जगन्नाथ जी का अति प्राचीन कथा है। जिस समय भगवान का प्रतिष्ठा हो रही थी पूरी जगन्नाथ में, राजा इंद्रदम्न, उनकी पत्नी का नाम गुंडिचा, ये दोनों भगवान का प्रतिष्ठा किए वहाँ पर। तो प्रभु प्रसन्न होकर के वर मांगने के लिए कहे, तो रानी गुंडिचा ने यही वर मांगी थी कि मेरे नाम से साल में एक बार आप अपने मंदिर से, गर्भगृह से निकल करके पूरे संसार को दर्शन देंगे। उस समय उस रथ यात्रा में रथ को हर कोई छू सकता है, ऐसा आप हमें वरदान दीजिए। तो उसी पर भगवान इनको वरदान दिए थे। आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को हम रथ के लिए मंदिर से बाहर आएंगे और सबों को दर्शन देंगे। क्योंकि पहले सभी कोई को मंदिर में प्रवेश करने का था नहीं, इसीलिए रानी ने सोचा कि जो लोग अंदर नहीं आते हैं उन लोग को दर्शन दिलाने के लिए ही उन्होंने इसको वर मांगे। तो इस यात्रा को गुंडिचा यात्रा भी कहा जाता है। और जहाँ जाकर के भगवान 9 दिन विश्राम करते हैं, बोलचाल की भाषा में वो मौसी बाड़ी है, लेकिन उसका सही नाम गुंडिचा मंदिर है। इसीलिए भगवान साल में एक बार रथ यात्रा के लिए निकलते हैं। जगन्नाथपुर मंदिर में रथ यात्रा का आयोजन हर वर्ष भव्य रूप से किया जाता है। एक पक्ष के एकांतवास के बाद प्रभु के दर्शन होते हैं, जिसे देखकर श्रद्धालु भक्तिमय हो जाते हैं और मंदिर परिसर में जय जय जगन्नाथ की गूंज सुनी जा सकती है। श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर के अंदर और बाहर देखी जा सकती है। बारिश का अलग ही अंदाज इस अवसर पर देखने को मिलता है। एकांतवास के बाद प्रभु का नेत्रदान होता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को प्रतीकात्मक रूप से दृष्टि प्रदान की जाती है। इसके बाद विशेष भोग लगाया जाता है। संध्या 108 दीपों से भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मंगल आरती की जाती है। आरती की भव्यता देख भक्त झूम उठते हैं और इसके साथ भजन कीर्तन का क्रम देर शाम तक चलता है। रात में आरती भोग के बाद शयन कराया जाता है। प्रभु के बीमारी को लेकर एक मान्यता यह है कि पूर्णिमा के दिन 108 घड़ा शीतल सुगंधित जल से स्नान करने के बाद प्रभु बीमार पड़ जाते हैं और भक्त दर्शन से वंचित हो जाते हैं। इसलिए एकांत का सेवन करते हुए वैद्य से चिकित्सा करवाते हैं। जब वह स्वस्थ होते हैं तो भगवान के सेवादार श्रृंगार में जुट जाते हैं। 14 दिनों तक श्रृंगार किया जाता है। एकांतवास के अंतिम दिन आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा तिथि को नेत्रदान के साथ श्रृंगार पूरा माना जाता है। इस तरह प्रभु भक्तों को दर्शन देते हैं। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर, जो उनकी मौसी का घर है, वहां जाते हैं और फिर 9 दिनों के बाद उल्टी रथ यात्रा के साथ मुख्य मंदिर में लौटते हैं। यह यात्रा सामाजिक एकता और भक्ति का प्रतीक है, जिसमें सभी समुदायों के लोग हिस्सा लेते हैं। प्रत्येक दिन भगवान का स्नान मंत्र द्वारा होता है, लेकिन ज्येष्ठ पूर्णिमासी को जिस दिन भगवान का स्नान होता है, उस दिन घड़ा घड़ा पानी से भगवान का स्नान होता है। और इतने स्नान हो जाता है कि पंडित जी लोग कराते हैं, आम जनता भी कराते हैं, उसमें वो बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए 15 दिन के लिए वो
एकांतवास में जाते हैं, बीमार रहते हैं, तो वो किसी से मिलते नहीं हैं। 15 दिन के बाद में एक दिन पहले, रथ यात्रा का एक दिन पहले नेत्रदान होता है। नेत्रदान का मतलब होता है कि जो भगवान की श्रृंगार होती है उसमें नेत्र का जो पूरा करना है, नेत्र में जो रंग किया रहता है उसमें पूरा करेगा, मंदिर के पुजारी ही उस पर मंत्रोच्चारण के साथ पूरा करते हैं, इसीलिए उसको नेत्रदान कहा जाता है। नेत्रदान के बाद जो 15 दिन तक भगवान एकांतवास में रहते हैं, उस दिन वो बाहर आते हैं मंडप में और सभी को दर्शन देते हैं। उस दिन माने कल 5 बजे भगवान अपना एकांतवास से आएंगे बाहर। 108 की मंगल आरती होगी, मालपुआ वगैरह विशेष भोग होता है और आम जनता जगन्नाथ जी को दर्शन कर सकेंगे। भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा एक ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण उत्सव है। यह रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी में आयोजित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की तर्ज पर आयोजित की जाती है और इसकी परंपरा 334 वर्षों से अधिक पुरानी है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा मानी जाती है। रांची के धुरवा क्षेत्र की नीलांचल पहाड़ी पर स्थित जगन्नाथपुर मंदिर झारखंड की धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक गौरव, सामाजिक समरसता की प्रतीक है। सन 1691 ईस्वी में नागवंशी राजा एनीनाथ सहदेव द्वारा स्थापित यह मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं बल्कि एक ऐसी विरासत है जो झारखंड की जनजातीय संस्कृति, नागवंशी शासन की दूरदृष्टि और समावेशी परंपराओं को आज भी जीवंत रखे हुए है। यह मंदिर उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर बनी है, लेकिन इसकी आत्मा झारखंड की मिट्टी और लोक परंपराओं से जुड़ी है। इस मंदिर की स्थापना 25 दिसंबर को हुई थी, इसलिए हर साल इसी दिन स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठाकुर एनीनाथ सहदेव ने हर वर्ग के लोगों को पूजा की कोई न कोई जिम्मेदारी दे रखी थी, इसलिए हर समाज के लोग इस कार्य में लगे होते हैं। रथ निर्माण से लेकर वाद्य यंत्रों के बजाने का कार्यभार अलग अलग लोगों को दिया गया है और यह परंपरा तब से चली आ रही है। यहाँ पे करीब हम 10 साल से सेवा दे रहे हैं और जो सुबह हम लोग 8 बजे आते हैं, जो शाम को भगवान जब तक अपने स्थान नहीं पहुँचते तब तक लगातार कंटिन्यू हम लोग यहाँ सेवा देते रहते हैं। भीड़ को देखना है, किसी को कुछ हो ना वो देखना है और यहाँ सेवा देने का बहुत अच्छा हम लोग को हर साल कब ये मेला आए ऐसा हम लोग चाहते हैं और मेला आने से पहले हम लोग धूमधाम से इसकी तैयारी करते हैं। जैसे कल ही था, कल सुबह पूरा ऊपर से नीचे मंदिर हम लोग साफ किए और हम आदिवासी सरना विकास समिति से हैं और महिलाओं का टीम लीडर है। जगन्नाथपुर मंदिर की स्थापना की कहानी नागवंशी राजवंश के राजा एनीनाथ सहदेव की आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से शुरू होती है। उस समय छोटा नागपुर क्षेत्र धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से एक नया स्वरूप ले रहा था। महाराज राम सोय के 4 पुत्र में से सबसे बड़े रघुनाथ सोय ने तीर्थ यात्रा की इच्छा जताई। परंपरा के अनुसार उन्हें अपना राज्य किसी विश्वसनीय व्यक्ति को सौंपना था। इस जिम्मेदारी को चौथे पुत्र एनीनाथ सहदेव ने संभाला। एनीनाथ स्वयं तीर्थ यात्रा करना चाहते थे, लेकिन राजकीय दायित्व ने उन्हें रोक लिया। तब उनके मन में एक अनूठा विचार आया, यदि तीर्थ जाना संभव नहीं हो तो तीर्थ को यहीं लाया जाए। इस विचार ने जगन्नाथपुर मंदिर की नींव रखी। कहा जाता है कि राजा एनीनाथ पुरी के जगन्नाथपुर मंदिर गए और वहां मौन व्रत धारण कर भगवान की आराधना की। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा, लौट चल, मैं स्वयं तेरे राज्य में आऊँगा, वहाँ मेरे लिए मंदिर बनवाना। ये जो जगन्नाथ मेला है ये बहुत ही पौराणिक और बहुत ही पारंपरिक पुरानी परंपरा है, जिसमें कि जगन्नाथ भगवान, सुभद्रा माता और बलभद्र जी की पूजा हम लोग करते हैं। और ये मेला करीब 10 दिन तक चलता है, जहाँ पर कि भगवान जगन्नाथ ये अपने मौसी के यहाँ जाते हैं और वहाँ 10 दिन के बाद फिर वो मौसी के यहाँ से वापस अपने घर पे आते हैं। इसका एक बहुत ही बड़ा महत्व है। हर एक आदमी जो अगर अपनी मनोकामना को लेके आता है, अगर उनकी मनोकामना अगर मांगी जाए और दिल से मांगी जाए तो भगवान जगन्नाथ पूरी करते हैं और भगवान जगन्नाथ सारे लोगों को अपना सुख, शांति, समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। जय जगन्नाथ। फिर शुरू हुआ मंदिर के लिए स्थान चुनने की प्रक्रिया। उसी क्रम में धुरवा क्षेत्र की एक प्राकृतिक पहाड़ी को चुना गया, जिसे बाद में नीलांचल पर्वत का नाम दिया गया।
यह पहाड़ी चारों ओर से जलाशयों से घिरी है, जो भगवान की सेवा, भोग और अभिषेक के लिए जल की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करती है। स्थानीय पुजारी और श्रद्धालु इस पहाड़ी को जीवित पर्वत मानते हैं, जिसमें देवी ऊर्जा का वास है। वास्तुशास्त्र की दृष्टि से भी यह स्थान आदर्श माना गया, जो आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बन गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जगन्नाथपुर हमारा धुरवा में बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ों की संख्या है। यहाँ हर संगठन के लोग यहाँ पर तत्पर है अपने कार्य को लेकर। हम सभी महिलाओं ने भी अपना सहयोग दिया है इस पूजा में। यहाँ जगन्नाथपुर जो रथ मेला लगती है, इसमें बहुत काफ़ी संख्या में भीड़ होती है, जैसे कि आप सभी देख भी रहे हैं। पीछे भी लाइनें लगी हुई हैं, आगे वाले गेट से भी बहुत सारी लाइनें हैं। बहुत सारे भक्त यहाँ सुबह 5 बजे से लाइन में खड़े हुए हैं और उनको अभी भी दर्शन नहीं हो पाया है। बहुत लंबी कतार है और भगवान यहाँ इस बार की व्यवस्था हमारी बहुत खास व्यवस्था रखी गई है, खास करके महिलाओं, बच्चों का। हर बार मेले में बच्चे गुम हो जाते हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है। उसे देखते हुए हर संगठन के लोग यहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं के साथ बहुत काफ़ी मात्राओं में सक्रिय है और सभी तरह से किसी भी तरह का सहयोग, किसी को भी सहयोग चाहिए होगा, किसी भी संगठन के कार्यकर्ता से वो अपना संपर्क कर सकते हैं। और बस आपसे यही विनती करूँगी कि पूरे रांची वासियों के लिए कि आप आए, रथ मेला का, भव्य रथ मेला का अभिनंदन करें, स्वागत करें और यहाँ आके मनोरंजन करें। यहाँ बहुत सारी मेला में झूला, बच्चों के लिए झूला, बहुत सारे खिलौने लगे हैं। भगवान के दर्शन के साथ साथ आप यहाँ मनोरंजन भी कर सकते हैं। आप सभी से विनती है कि आप सभी रांची वासियाँ प्लीज़ आइए और भगवान का पूजा में अपनी भागीदारी दीजिए। जगन्नाथपुर मंदिर की स्थापना उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर से प्रेरित है, लेकिन इसमें झारखंड की स्थानीय संस्कृति और कला का समावेश है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यह मंदिर कलिंग शैली का उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियाँ विराजमान हैं। इन मूर्तियों की विशेषता यह है कि इन्हें हर 12 वर्ष में 9 कलब अनुष्ठान के तहत बदला जाता है, जो एक आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंदिर का परिसर सादगी और भव्यता का अनोखा संगम है। इसकी दीवार और संरचना में स्थानीय कारीगरी की छाप स्पष्ट दिखती है, जो इसे पुरी के जगन्नाथ मंदिर से अलग पहचान देती है। झारखंड से तो खैर हर जगह से ही आते हैं। बहुत ऐतिहासिक यात्रा है, बहुत दिन से आ रहा है, बहुत लोगों जुड़े हुए हैं। इसके अलावे में बगल में उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, बंगाल है। विशेष करके बंगाल लोग ज़्यादा आते हैं। हमारे झारखंड के जितने आदिवासी भाई लोग हैं, ये लोग परंपरा रूप से आते हैं, नया वस्त्र पहन के आते हैं, घंट शंख लेकर के आते हैं और बहुत प्रेम से भगवान की पूजा करते हैं। विधि व्यवस्था काम तो कमेटी का है और जिला प्रशासन का है। हम तो पुजारी हैं, फिर भी यही है कि सभी कोई मिल करके, मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन मिल करके सभी चीज़ दुरुस्त कर चुके हैं और रथ के भी जो तैयारियां थी वो भी हो चुका है। अब खाली इंतज़ार है भगवान का रथ यात्रा। हम यही कहेंगे कि हर कोई जो भी जहाँ है अपना काम निष्ठा से काम करें। भगवान जगन्नाथ जी को अपने हृदय में बसा करके तो उनकी इस लोक परलोक दोनों बनेगा और जो जिस काम में वो हैं उस काम में भी उनकी तरक्की होगी। जगन्नाथपुर मंदिर के परिसर में हर वर्ष रथ यात्रा उत्सव का आयोजन किया जाता है। यह रथ पूरी तरह से नीम की लकड़ी से बनाए जाते हैं और इसमें किसी धातु का उपयोग नहीं होता है। रथ का वजन लगभग 18 टन होता है। रथों को रंग बिरंगे कपड़ों और फूलों से सजाया जाता है और पुरी से आए कारीगर इसकी सजावट में विशेष भूमिका निभाते हैं। मंदिर प्रांगण से दर्शन कर हम आ चुके हैं बाहर, लेकिन भक्तों की जो कतार है आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे भक्त अभी भी मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। कभी भी मंदिर चढ़ने से पहले हमें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, जो दर्शाता है कि संघर्ष करना कितना ज़रूरी है और उसी संघर्ष के बाद हमें भगवान के दर्शन होते हैं। रथ यात्रा से जुड़ी हुई बहुत सारी मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें एक कथा यह है कि भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर भ्रमण की इच्छा व्यक्त की थी। इसके बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले और मौसी के घर गए। यही परंपरा आज भी जारी है। मौसी बाड़ी को गुरीचा मंदिर के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान भगवान स्वादिष्ट पकवानों का भोग लगाने के बाद बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें पाथ्य का भोग
चढ़ाया जाता है। यहाँ जगन्नाथपुर मेला का बहुत भव्य आयोजन होता है और भगवान जी का बहुत ये है, लोग भाव यहाँ पर जगन्नाथ भगवान में भक्ति में लोग लीन रहते हैं। आज रथ मेला के लोग इंतजार करते सालों से कि रथ मेला कब आएगा। 8 दिन का रथ मेला है। 8वां दिन भगवान जगन्नाथ मौसी बाड़ी से अपना मंदिर में प्रवेश करेंगे। आज वहाँ मंदिर से मौसी बाड़ी जाएंगे और इस रथ मेला का बहुत ही यहाँ पर महत्व है। रथ यात्रा से जुड़े हुए कुछ और भी रोचक तथ्य हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि यह झारखंड का एक प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव माना जाता है। इसके साथ साथ रथों का निर्माण हर साल नए सिरे से किया जाता है और पुराने रथों को तोड़ दिया जाता है। मंदिर और रथ यात्रा की परंपरा को जीवित रखने में एक ही परिवार के कारीगर वर्षों से योगदान दे रहे हैं। मंदिर की रथ यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है लकड़ी का रथ, जो हर वर्ष नया बनाया जाता है। यह कार्य लोहार परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी बिना किसी लोभ लालच के करते आ रहे हैं। बलराम लोहार के वंशज आज भी इस कार्य को धार्मिक सेवा और पुण्य मानकर करते हैं। रथ निर्माण की प्रक्रिया एक पूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है, जो विशेष मुहूर्त पूजा और मंत्रोच्चार के साथ शुरू होती है। रथ को बनाने में स्थानीय लकड़ी और पारंपरिक औजारों का उपयोग होता है। इस मंदिर के गर्भगृह से आध्यात्मिक रूप से जोड़ने वाली कड़ी माना जाता है। लोहरा परिवार की यह निस्वार्थ सेवा मंदिर की परंपराओं को जीवित रखने का एक अनुपम उदाहरण है। इस कार्य के लिए लोहरा परिवार को सम्मानित भी किया गया है। सुने हैं कि ये जो जगन्नाथ मंदिर है, यहाँ के जो भगवान हैं वो युगों युगों से रथ यात्रा करते आए हैं। अपनी बहन के साथ वो अपनी बहन को कहीं जैसे कि घुमाने के लिए निकले थे, उसको लेके रथ यात्रा की जाती है। रथ यात्रा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी दर्शाता है। स्कंद पुराण के अनुसार रथ यात्रा में शामिल होने और भगवान जगन्नाथ का कीर्तन करने से भक्तों को पूर्ण जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रथ खींचने से 100 यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है और यह माना जाता है कि इससे भक्तों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह यात्रा भगवान जगन्नाथ की भक्ति और एकता का एक प्रतीक है, जहां वे स्वयं भक्तों के बीच आते हैं और उनके सुख दुख में सहभागी होते हैं। रथ यात्रा न केवल धार्मिक उत्सव है, बल्कि यह रांची के सांस्कृतिक समागम का भी एक प्रतीक है। इसमें विभिन्न समुदाय के लोग शामिल होते हैं और यह सामाजिक एकता को भी बढ़ावा देता है। भगवान जगन्नाथ आखिरकार अपने मंदिर प्रांगण से निकलकर अपने रथ में विराजमान हो चुके हैं, बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ। और लाखों में यहाँ पे भक्त आए हुए हैं उनके दर्शन करने के लिए। कुछ ही देर में यहाँ से रथ निकलेगी और मौसी बाड़ी की ओर बढ़ेगी। ये रथ साल में एक ही बार बनाई जाती है, वो भी लकड़ियों से, और उसे दूसरे साल उसमें भगवान जगन्नाथ जो हैं उसमें विराजमान नहीं होते हैं, उसे नष्ट कर दिया जाता है। और अभी देख सकते हैं यहाँ पे सहस्त्र नाम पूजा पाठ चल रही है। काफ़ी महिलाएं यहाँ बैठकर पूजा कर रही हैं और कुछ ही देर में सारे भक्त रस्सी पकड़कर इस रथ को मौसी बाड़ी की ओर ले जाएंगे। जगन्नाथपुर मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सामाजिक समरसता है। राजा एनीनाथ ने मंदिर की स्थापना के समय यह सुनिश्चित किया कि यह किसी एक जाति, धर्म या वर्ग तक सीमित न रहे। उन्होंने सभी समुदायों को एक मंच पर लाकर यह संदेश दिया कि ईश्वर सबके लिए हैं और सभी ईश्वर के हैं। यह परंपरा आज भी मंदिर के हर आयोजन में देखी जा सकती है। आप जो ये भव्य जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो ध्वज देख रहे हैं, जो बड़ी शान से लहराता है, ये हमारी आस्था, परंपरा और संस्कृति का प्रतीक है। और इसी ध्वज के आगे आज सभी भक्त नतमस्तक होकर भगवान जगन्नाथ के जयकारे लगाते हैं। कुछ ही देर में यहाँ पे रथ यात्रा निकलने वाली है, तो हम चलते हैं रथ की ओर और आपको दिखाते हैं किस तरह से भक्त रथ खींचकर मौसी बाड़ी की ओर लेकर जाएंगे। हर वर्ष रथ यात्रा के अवसर पर लगने वाला जगन्नाथपुर मेला झारखंड के सबसे बड़े और जीवंत आयोजन में से एक है। यह मेला न केवल धार्मिक उत्सव है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी है। मेले की प्रमुख विशेषता यह है कि झारखंड के समृद्ध लोक सांस्कृतिक को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए यह मंच भी प्रदान करता है। साथ ही यह स्थानीय कार्यक्रम और व्यापारियों के लिए आर्थिक अवसर भी प्रदान करता है। हर वर्ष की तरह इस बार भी जगन्नाथपुर में रथ मेला के दौरान झूले, बंगाल की मिठाइयाँ, मौत के कुएं, तरह तरह के लकड़ी और लोहे के बने हुए वस्तु, बच्चों के लिए खिलौने आदि लोगों को खूब लुभा रहे हैं। अर्चना चल रहा है, जो हमारे कुछ साउथ इंडियन भाई थे
साउथ इंडियन भाई थे 1990 में विष्णु सहस्त्रनाम अर्चना का शुरुआत करवाए थे। भगवान विष्णु को अर्चना प्रिय है, शिव जी को अभिषेक प्रिय है, ब्रह्मा जी को स्तुति और प्रार्थना प्रिय है। जितने ब्राह्मण हैं उनको स्तुति और प्रार्थना आना चाहिए। भक्त को दर्शन देने के लिए जगन्नाथ जी बाहर आते हैं। हम लोग उसी एक परंपरा में अर्चना करने के लिए भगवान से उनका 1000 जो नाम है या अनंत नाम है, भगवान का तो नाम अनंत है, तो हम लोग पूजा पाठ करते हैं। जितने लोग पूजा में बैठे हैं सब उपवास में हैं, जितने लोग पूजा पाठ में हैं। हम लोग भी करते थे, 1982 से हम कर रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा अस्वस्थ रहते हैं, पैर मोड़ने में नहीं बनता इसलिए हम, लेकिन नाती पोता और लोग सब कर रहा है। और जितने भाई बंधु हैं जगत का कल्याण के लिए जगन्नाथ जी रथ यात्रा करते हैं। जो आलसी आदमी सोया हुआ है नहीं निकल सकता है, उसको दर्शन देने के लिए बहुत लोग कहता है छोड़ो ना मंदिर बाद में जाएंगे, पानी पड़ रहा है, उसके लिए भगवान से जो भेंट नहीं करने जाता है उसको ज़बरदस्ती दर्शन देने के लिए कौन भक्त किस रूप में है, कहाँ है, वो निकलते हैं। और भक्त लोग उनको कंधा पर हाथ में उठा करके गोदी करके, एक तरह से जो जगत का पालक है जो गोदी लेता है हम लोग को, उसको हम लोग गोदी में उठा के उनके मंदिर में मौसी घर पहुँचा देते हैं। मन है उनको जाने का, मन है लेकिन चल नहीं सकते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, भगवान जो है बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, सब कुछ संभव है। और उनकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत चढ़ जाता है। इसलिए हम लोग भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं कि भगवान सबको खुशहाल रखे, आनंद में रखे। भगवान अपने क्षीर सागर में जाके इसके बाद विश्राम करेंगे। वो क्षीर सागर कहाँ है उसका आप अपने गुरु जी से पूछिए। उसके बाद जाड़ा के बाद वैकुंठ में रहते हैं और फिर केदारनाथ में रहते हैं। जब गर्मी का दिन आता है भगवान का निवास स्थान कहाँ कहाँ है ये अपने गुरु जी से पूछिए। अपने गुरु को नहीं बनाया है तो गुरु बनाइए किसी को। जीवन में जब तक गुरु नहीं है कोई आदमी हो सकता है जो आपको मार्गदर्शन करता है। अगर गुरु है तो आपका सब काम किया हुआ सफल हो जाएगा। मैं अभी मणिपाल यूनिवर्सिटी में IT कर रही हूँ। मैं पहली बार यहाँ मेला आई हूँ, तो बहुत सारे स्टॉल्स हैं यहाँ एंड बहुत कम दाम पे सब मिल रहे हैं। तो वो सब मैं देख रही हूँ जा जाके कि क्या क्या है यहाँ पे, और झूले ये सब झूल रही हूँ। बहुत अलग अलग तरह के झूले हैं यहाँ, मैंने कुछ ट्राई किए, सब बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम आ चुके हैं मेला के इस प्रांगण में, जहाँ पे झारखंड की संस्कृति और परंपरा से जुड़ी हुई ढोल, मांदर, तीर धनुष से लेकर काफ़ी सामग्री यहाँ पे बिक्री हो रही है। और ये मेला हमें बताता है कि जो गांव वाले होते हैं उनकी आमदनी का ये मुख्य स्रोत होता है। और काफ़ी संख्या में यहाँ पे गांव वाले आए हुए हैं और तरह तरह के यहाँ पे सामग्री बेच रहे हैं और दुकान लगाए हुए हैं। सभी को इस मेले का इंतज़ार सालों से रहता है कि कब ये मेला लगे और हम आकर यहाँ पर अपनी अपनी दुकानें लगाएं और एक अच्छी आमदनी करके अपने घर को लौट जाएं। रथ यात्रा के दौरान सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए जाते हैं, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV कैमरे, वॉच टावर, विशेष पुलिस बल तैनात किए जाते हैं। मंदिर प्रशासन की तरफ से स्वयंसेवक और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से भी कार्यकर्ता श्रद्धालुओं की सुरक्षा में लगे रहते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य शिविर, पेयजल, बिजली और परिवहन की विशेष व्यवस्था भी की जाती है। जगन्नाथपुर न्यास समिति का जो हम लोगों को स्थान प्रदान किया है इस सेवा करने के लिए। जय जगन्नाथ। जगन्नाथपुर आज रथ यात्रा के इस अवसर पे हर साल जन सेवा के लिए निःशुल्क में प्याऊ का व्यवस्था किया जाता है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा के लिए कुछ दवाइयों का व्यवस्था किया जाता है जो कि बिल्कुल निःशुल्क होता है। जगन्नाथपुर मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि झारखंड की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान है। यह मंदिर 334 वर्षों से यह सिखाता आ रहा है कि धर्म, संस्कृति और समाज जब एकजुट होते हैं तो एक ऐसी धरोहर का निर्माण होता है जो न केवल इतिहास बनाती है बल्कि उसे जीवंत भी रखती है। यह मंदिर सामाजिक समरसता, निस्वार्थ सेवा और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है। जय जय जगन्नाथ। अगले 10 दिनों तक मौसी बाड़ी में भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रहेंगे और फिर लौट आएंगे अपने मुख्य मंदिर में।
और इसी तरह अगले साल फिर से दर्शन देने नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे और अपने भक्तों को दर्शन देंगे और हम फिर से हाजिर होंगे अगले साल। तब तक के लिए दूरदर्शन की तरफ से आप सभी को जोहार। सखी निकली ब्रिज से पहिरी पटचीर गुलाब के सारी, जात रही जमुना जल भरने, बीच में मिली ब्रिज की फुलवारी, कांच कली एक तोड़ लिए, तही कारण मोहन बाह मोर के मारी, आग लगे ब्रिज के फूल बगिया, एक फूल के कारण लाखन गारी। हर हर महादेव, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, सुभद्रा माता की जय।